किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं आपको कंपनी की अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों एक बिग एवरेज का 39.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इसने एक सप्ताह में। एक महीने में दिया है इसने 94.98% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है इसने दोस्तों। 3 महीने की बात कर लेते हैं 113.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक साल में दिया दोस्तों 117.12% का पॉजिटिव रिटर्न अपने निवेशकों को। 3 साल में दिए 177.01% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। अब इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। एक बिग एवरेज इसके कंपनी की ट्रेड हुई है, 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई और 4 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और एक बिग एवरेज में 23 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें 11 लाख डिलीवरी में उठाई गई है। 11 लाख की। यह सैटरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जो कि 100% डिलीवरी उठा ली गई है। और टुडे में 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है जो कि अपर सर्किट लगा हुआ है कंपनी में, तो इसकी डिलीवरी नहीं मिली। इसके मार्केट ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है दोस्तों। इसका मार्केट कैप 3505 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 12 रुपये का है जो कि अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। या इसका जो 52 बिग का हाई है उसी पर ये आज की तारीख में ट्रेड कर रहा है। और हाई इसका 12 रुपये का है और लो इसका 4 रुपये 64 पैसे का है दोस्तों। स्टॉक भी इसका गायब है। इंडस्ट्री P 55.52 का है दोस्तों। बुक वैल्यू 10 रुपये 80 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका नेगेटिव में 64.3% का दोस्तों। ROE इसका 68.4% का नेगेटिव है। और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों क्वार्टर फिगर्स में आप अपन बात कर लेते हैं सेल्स की। तो दोस्तों 2023 में 44 करोड़ की सेल करी है और मार्च 2024 में 306 करोड़ की सेल करी है इसने। और जून में 2024 में 142 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ का हुआ। और इसकी OPM की बात कर लेते हैं 9.15% का इसका OPM है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट दोस्तों इसका 7 करोड़ का है क्वार्टर बाय क्वार्टर में। क्वार्टर फिगर की बात कर रहे हैं अब ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। साल दर साल या ईयर बाई ईयर एक ही बात होती है। इसकी सेल ईयर बाई ईयर में सेल हुई इसकी मार्च 2023 में 13 करोड़ की सेल करी इसने। मार्च में 9 करोड़ की सेल करी और TTM में 8 करोड़ की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर 32 करोड़ का नेगेटिव में आ गया दोस्तों। और OPM इसका 38.1% का नेगेटिव पे आ गया। और नेट प्रॉफिट इधर 33 करोड़ का नेगेटिव है दोस्तों। अब कर लेते हैं इसके CAGR की बात, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात। तो दोस्तों कुछ नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR इसका 5 साल का 25% CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल के 38% CAGR से रिटर्न दिया और 1 साल में 117% CAGR से रिटर्न दिया। और दोस्तों कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो कंपाउंड TTM में 26% है। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों कंपनी रिजर्व 2 करोड़ है और बोरिंग कंपनी पर 0 है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इस पर किसी प्रकार का भी 1 रुपये का कर्ज कंपनी पर नहीं है दोस्तों। और अब इसके फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं। इसके टोटल एसेट इसका 76 करोड़ का है और फिक्स एसेट इस पर 3 करोड़ के और अदर एसेट इसके 73 करोड़ के और फिक्स एसेट इसका 76 करोड़ का है दोस्तों। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 36.37% प्रमोटर होल्डिंग है और गवर्नमेंट होल्डिंग 0.24% की गवर्नमेंट होल्डिंग है। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं। पब्लिक होल्डिंग 63.38% की है दोस्तों। कंपनी का नाम है लिप्सा जेम्स ज्वेलरी लिमिटेड
अब दोस्तों इसके कुछ और फंडामेंटल के बात कर लेते हैं। कंपनी का कारोबार लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड है। 1995 में कंपनी ये 3 मुख्य गतिविधियों में लगी हुई है: कच्ची तैयारी, विनिर्माण और पॉलिश किए गए हीरो की मार्केटिंग। मुंबई स्थित कंपनी एडवेंट दुबई और मॉस्को सहयोगी लिप्सा की विनिर्माण सुविधाएं नवसारी और सुरसेज सूरत में। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हीरा कंपनी में से एक है। तो दोस्तों